पार्टी जिंदाबाद, सरजमीना गोपालपुर जिंदाबाद, सरजमीना गोपालपुर जिंदाबाद। का रंग है मेरे भाइयों। आज हम गुनाहों को हलवा समझ के खा रहे हैं और ऐसे गुनाहों के आदी हो गए हैं कि गुनाह को गुनाह ही नहीं समझ रहे हैं। यही तो है हदीस शरीफ में कि जब गुनाह पर आदमी इसरार करता है तो फिर उसका दिल गुनाह करते करते ऐसा हो जाता है तो गुनाह उसको गुनाह ही नहीं लगता है, बल्कि मक्खी समझ के उड़ा देता है कि मक्खी बैठ गई उड़ा दो, इसकी क्या परवाह। कोई आलिम कहता है कहने दो, परवाह नहीं। लेकिन मेरे भाइयों, एक दिन हम सबको अल्लाह के सामने पहुंचना है और उस दिन हमें पता चलेगा जब नामा अमाल हमारे सामने आएगा और अल्लाह की अदालत में हमारी पेशी होगी और हमारे सामने अमाल नामा पेश होगा। एक एक रत्ती बराबर सब चीजें हमारे सामने आएंगी। कहाँ तुम कैसे जिंदगी गुजारा। इसीलिए ये मजलिस जो है दीनी मजलिस है, इसका ख्याल रखें और अहद करें इस मजलिस के अंदर ये सबसे अहम तरीन इबादत जो है नमाज है। यहाँ से एक पैगाम लेके जाए इस मजलिस से कि हम मोमिन के आला दर्जे की सिफात में से जो सबसे पहला सिफत है वो सिफत है कम अज कम सबसे पहला दरवाजा खटखटाएंगे हम नमाज की पाबंदी करेंगे इंशाअल्लाह। अच्छा, आप लोग तो अपने फिक्र करेंगे और जो हमारे घर में जवान बच्चे उनका फिक्र कौन करेगा? करेंगे नहीं करेंगे? बच्चियों का कौन फिक्र करेगा? अपने दोस्त अहबाब कौन फिक्र करेगा? एक दूसरे का फिक्र करेंगे तो सब एक दूसरे को साथ लेकर जन्नत में जाएंगे इंशाअल्लाह। और याद रखें, और कुछ सुन्नतें ऐसी हैं जिसको हम समझते ही नहीं, सुन्नत को तो हम कुछ समझते ही नहीं। एक सुन्नत ऐसा है जिसके साथ गफलत बढ़ता जा रहा है आजकल। जिसको देख लो बाएं हाथ से पानी पी रहा है, आमतौर पर ये मर्ज होगा है, बाएं हाथ से चाय पी रहा है, बाएं हाथ से खाने पीने का कोई फल फ्रूट खा रहा है, ये गफलत की वजह से। लेकिन आका मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि दाएं हाथ अल्लाह ने खाने पीने के लिए बनाया, इसको इस्तेमाल करो। सुन्नत भी है आप बाएं हाथ से खाने
खाने पीने वालों पर सख्त नाराज होते थे और फरमाते थे कि बाएं हाथ से शैतान खाता पीता है, तुम मत खाओ। अब बताओ, शैतान की तरह खाएंगे या इंसान की तरह खाएंगे? ये कैसे जारी होगा? अभी से दायां हाथ उठाओ, सब दायां हाथ, हर अच्छे काम में दायां हाथ इस्तेमाल करेंगे इंशाअल्लाह। और अगर दूसरे साथी को देखेंगे, उनको भी टोकेंगे, तब ये जारी होगा। सब पर गफलतदारी है। माहौल के अंदर अच्छाई कैसे फैलेगी, इस उम्मत की खुसूसियत ये है कि खुद भी अमल करेगा और दूसरे को भी दावत देगा अमल, तब ये फैलेगा। खुद भी अमल करेंगे, दूसरे साथी को देखेंगे, उसको भी जरा हिकमत के साथ टोक देंगे, भाई दाएं हाथ इस्तेमाल कर। ये माहौल का असर हो गया है। और ये क्या है, सलाम का रिवाज खत्म हो गया है। और सलाम भी करते हैं तो मत बिगाड़ते, साले को अस्सलाम। बाहर में आज जो अफरा तफरी है, किसी सुन्नत के ऊपर अमल न करने की वजह से घरों में भी आए जाए और बाहर के दोस्त अहबाब से मिले, जिसको पहचाने न पहचाने सबको सलाम करेंगे इंशाअल्लाह जिंदा, और नमाज की पाबंदी करेंगे। अल्लाह मुझे भी अमल की तौफीक दे, आपको भी अमल की तौफीक दे, दीन पर चलना आसान फरमाए। दो मुअज़्ज़ज़ मेहमान तशरीफ फरमा है, उनके बयानात होंगे। मैं भी सुनने आया हूँ, आप हज़रात भी सुनने आए हैं। और नकीबे जलसा कोशिश कर रहे हैं कि आप हज़रात एक साथ बैठ जाए। माशाअल्लाह तशरीफ़ ज़हन के लिए बात की गई, आप लोग बैठ भी गए हैं। अभी भी कुछ लोग खड़े हैं, खड़े होना भी अच्छा है, उनको शायद नींद आती है इसीलिए खड़े हो गए। हमारे साथी का पढ़ने के जमाने में वो क्या करता था बेचारा, पढ़ते पढ़ते उठता था, हमारे उस्ताद थे उसको खड़ा कर देते थे, जब खड़ा होता था खड़े खड़े उठता था। अब एक दफा देखे दर्जे में है, ये तलाश किए, बच्चे जाके देखे पेशाब खाने में, तो वहाँ है, वहाँ भी उनके मिस हो गया है। तो बाद लोग ऐसे होते बेचारे, नींद आ जाती है, खड़े हो जाते हैं। ऐसे लोग खड़े हो जाने में कोई हर्ज नहीं, लेकिन बैठने का इंतजाम है, बैठ के इत्मीनान से सुने, दीनी बात होगी। बहुत अच्छे आले मुकर्रम कराम है इंशाअल्लाह। वाखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।